2019 फाइनल एग्जाम में आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस एसिड। तो स्टूडेंट्स लेविस एसिड तो हमने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को कहा है, ठीक है, एसिड है तो वो एक्सेप्टर होगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन होगा? अब देखिए यहाँ पर भी आपको नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनेट करेगा, ठीक है। ये नेगेटिव साइन भी शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, डोनेट करेगा, ठीक है। और अमोनिया का ऑलरेडी हमें पता है इट हैज अ वन लॉन पेयर, ठीक है, तो ये भी डोनेट करेगा, ठीक है। कोई भी लॉन पेयर वाली स्पीशी या नेगेटिव साइन वाली स्पीशी ये डोनर्स एक्ट करेंगे और लेविस बेसिस होंगी। तो हमारे पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड रह गया कि जो कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, दैट्स व्हाई इट इज लेविस एसिड। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई लेविस एसिड एंड बेस इन द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फ्लोराइड आइन, बोरोन ट्राइफ्लोराइड और उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है बोरोन टेट्राफ्लोराइड आइन, उसको भी लेविस एसिड या बेस जो है वो कैटेगराइज करने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। बेसिकली आपसे इन रिएक्टेंट्स के बारे में ही पूछा जा रहा है, ये जो रिएक्टेंट स्पीशीज हैं इन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन एसिड लेविस एसिड है और कौन लेविस बेस है। तो स्टूडेंट्स हमने लेविस एसिड यानी जो प्रोटॉन डोनर्स हैं या प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, तो उनके लिए हमारे पास हिंट्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ्लोराइड आइन अगेन नेगेटिव स्पीशी है तो ये आपके पास डोनर है, ये बेस हो गई, ठीक है। और बोरोन ट्राइफ्लोराइड एसिड, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और H पॉजिटिव, तो जो भी पॉजिटिव स्पीशी होगी स्टूडेंट्स बेसिकली उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। पॉजिटिव साइन ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर काम करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होगा वो एसिड होगा। तो ये हमारे पास प्रोटॉन जो है वो एसिड होगा, लेविस एसिड। और अमोनिया तो हमारे पास लॉन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन जो लॉन पेयर है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मींस के बेस एक्ट करेगा, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट में हमारे पास अमोनिया अगेन लेविस बेस और AlCl3 अगेन आपके पास बिल्कुल जैसे बोरॉन का केस है उसी तरीके से एल्यूमिनियम का भी केस है स्टूडेंट्स हमारे पास। स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 13 होता है और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 2p6 3s2 3p1, तो स्टूडेंट्स इसके आउटर मोस्ट शेल में जो कि 3s से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करते हुए, ठीक है, और 3 क्लोरीन्स के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अगेन बिल्कुल बोरॉन की तरह इसका जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आप देख सकते हैं कि क्लोरीन और इसके इलेक्ट्रॉन्स कंबाइनली 6 हैं, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगा, दैट्स व्हाई इट इज लेविस एसिड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 2019 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में हमारे पास अगेन ये एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है, इन द गिवन रिएक्शन विच स्पीशी इज डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हमारे पास कौन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, ठीक है। अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है 2018 फाइनल एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस बेस। स्टूडेंट्स लेविस बेस हमारे पास, अब बेस है तो हमने बेस को इन्वर्ट करके डोनर मींस के जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगी, ठीक है। तो बोरॉन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, एल्यूमिनियम भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, ये भी एक्सेप्टर्स हैं, एक्सेप्टर्स, ठीक है। और HCl का भी हमने बहुत डिटेल में देख लिया कि HCl में भी क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ही काम करता है, ठीक है। और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर वो एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन को एज अ प्रोटॉन लीव करवाता है, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो एक्सेप्टर्स हैं, ठीक है। ये तीनों कौन है, एक्सेप्टर्स हैं। तो बेसिकली डोनर कौन है, जिसके पास जो नेगेटिव स्पीशी है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनर है।
ओके स्टूडेंट्स, देन हमारे पास लिविस बेस इज फ्लोराइडाइन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 2018 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में आपके पास क्वेश्चन आया है व्हाट इज ब्रॉन्स्टेड बेस एंड राइट एन एग्जांपल। इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है ब्रॉन्स्टेड बेस की, ठीक है। ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस ही है, बेसिकली प्रोटॉन से रिलेटेड। प्रोटॉन डोनर जो है वो एसिड होता है और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो बेस होती है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। इसको आपने प्रॉपरली एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखना है। एंड व्हाट इज लिविस एसिड एंड राइट एन एग्जांपल। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन से आप जरा अपने माइंड में एक चीज क्लियर कर लें कि एक ही पेपर में लॉरी ब्रॉन्स्टेड का भी क्वेश्चन आ गया है और लिविस एसिड बेस का भी क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। इट मींस कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एसिड बेस की थ्योरीज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2018 सप्ली एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स, गिव द ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब अगेन ये आपके पास लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी की डेफिनेशन पूछी गई है विद एग्जाम्पल एंड देन इसको लॉरी ब्रॉन्स्टेड के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसका डिटेल लेक्चर देख सकते हैं और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो गाइडेंस भी ले सकते हैं। देन क्वेश्चन देखें आप, आइडेंटिफाई लिविस एसिड्स एंड लिविस बेस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब अगेन इसमें हम लिविस एसिड और बेस करेंगे और ये आप जरा नोट डाउन करें, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, ठीक है। अभी ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट वन और ये एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है, ठीक है। नाउ 2017 फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन लिविस कॉन्सेप्ट एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब स्टूडेंट्स बेसिकली आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स के एसिड और बेस की डेफिनेशंस लिखनी होंगी अलोंग विद द एग्जांपल्स। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर्ली आप एक्सप्लेन करेंगे तो ही आपको मार्क्स जो है वो मिलेंगे, ठीक है। 0.5 ईच जो है वो मार्क्स होंगे, ठीक है, डेफिनेशन विद एग्जांपल्स। देन आपके पास 2017 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में क्वेश्चन आया है एक्सप्लेन द लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अगेन स्टूडेंट्स लिविस का कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया है, ठीक है। आप डेफिनेशन लिखेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये नहीं लिखा कि एग्जाम्पल लिखें, लेकिन आपने एग्जाम्पल्स मस्ट कोट करनी है, ठीक है। कम से कम 1 लेकिन मतलब 2 एग्जाम्पल्स होनी चाहिए हर डेफिनेशन के साथ, तो आपने उसको प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है टू गेट फुल मार्क्स। नेक्स्ट है आपके पास 2017 सप्ली एग्जाम्स में स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन आया है वाई बोरोन ट्राइफ्लोराइड एक्ट्स एज लिविस एसिड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास हमने इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। इसको आपने प्रॉपरली जो है वो अटेम्प्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट में हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को अगर वाटर में डाला जाए तो कार्बोनिक एसिड बनता है, ठीक है। वाटर में डाला जाए तो हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिविस एसिड और वाटर लिविस बेस कैसे एक्ट करें स्टूडेंट्स, ये नोट डाउन कर लेते हैं। स्टूडेंट बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड में जो पाई बॉन्ड है, जब पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स दोनों जो हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हमारे पास चल जाते हैं ऑक्सीजन पर, ठीक है। और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन ने ले लिए। 1 पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक करता है, 1 पाई बॉन्ड, ओके। देन सिस्टम में प्रेजेंट वाटर जो है अपना लॉन पेयर जो है वो डोनेट करता है टू कार्बन, और कार्बन का पॉजिटिव साइन जो है वो अब ख़त्म हो जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव साइन आ जाता है क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया। स्टूडेंट्स एज अ होल आपको नज़र आ रहा है कार्बोनिक एसिड के ऊपर कोई भी साइन नहीं है क्योंकि 1 नेगेटिव साइन जो है वो ऑक्सीजन पर है और पॉजिटिव साइन जो है वो इधर वाटर की ऑक्सीजन पर है। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। एज अ होल कार्बोनिक एसिड इज न्यूट्रल, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई है कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर काम कर रहा है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है और वाटर जो है वो अपना लॉन पेयर डोनेट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स,
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।